आज हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि रात में किसान कैसे अपनी ज़िंदगी काट रहा है, कैसे दिल्ली के आसपास जो बॉर्डर हैं वहाँ पर मौजूद हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। किस तरह से कड़कड़ाती सर्दी में जब दिल्ली और आसपास के इलाके का टेम्परेचर 3 साढ़े 3 के आसपास आ चुका है, पारा लुढ़क चुका है, बड़ी संख्या में बुजुर्ग किसान यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, कोई 3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है। तो आप देखेंगे कि कैसे बुजुर्ग 75 साल के 80 साल के बुजुर्ग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सिंघू बॉर्डर इन दिनों पंजाब और हरियाणा के साथ साथ देश भर से आए किसानों का ठिकाना है। सिंघू बॉर्डर पर हजारों किसान आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। दिल्ली की सर्दी में जहां घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, वहां ये किसान दिन रात अपने आंदोलन को धार दे रहे हैं। खुले आसमान के नीचे हीटर के सहारे रात बिताते किसानों की ये तस्वीरें उनके मजबूत इरादों को बता रही हैं। देखिए, कड़ाके की ठंड है जहाँ दिल्ली और आसपास के इलाके में तापमान रात में 3.5 डिग्री के आसपास चला जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए, आप घर में अपनी रज़ाई में अलाव का सहारा ले रहे हैं, आराम से खाना खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, जो हमारे देश के किसान हैं, वो अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। अलाव का सहारा लिया जा रहा है, देखिए, अपने आप को महसूस करने के लिए कि ठंड ज़्यादा ना हो। और ऐसे में यहाँ पर हम रात में यहाँ इसलिए पहुँचे हैं कि ताकि हम आपको दिखा सके कि कड़ाके की इस सर्दी में हमारे जो किसान हैं उनकी जिंदगी दिन रात यहाँ पर कैसे कट रही है। हमारे साथ यहाँ माता जी भी मौजूद हैं और तमाम लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? जलंधर जिला, पिंड नगर, सुरेंद्र कौर। आप कब से आई हुई हैं? 2 दिन हुए। 2 दिन हुए हैं। इतनी सर्दी है यहाँ पे, देखो मेरे को इतनी सर्दी लग रही है कि मैं ये ग्लव्स पहन के भी आई हूँ, टोपी पहन के आई हूँ। इतनी हिम्मत आपके अंदर जो आई है, इतनी हिम्मत आपको कहाँ से आ रही है कि आप यहाँ पर आके विरोध अपनी बात रखना चाहती हैं? देखो जी, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਭਾਈ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਸੀਂ। किसान आंदोलन में आपको हर वर्ग के लोग नजर आ जाएंगे। यहाँ गरीब, महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी का मानो एक जैसा ही मनोबल है। वो कंधे से कंधा मिलाकर किसान आंदोलन को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। में आप ये बंद भी कर लेते हैं, है ना? रात में ये आप देखेंगे तिरपाल से ये बंद हो जाती है, लेकिन खुला आसमान तो खुला आसमान है। खुले आसमान में अगर आप तिरपाल भी लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं पहुंचता, क्योंकि ठंड तो फिर भी लगती है। और ये कंबल, रज़ाई, जो भी इंतज़ाम ये कर सकते थे वो इंतज़ाम करके आए हैं। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी, आपको मैं डिस्टर्ब करूँगी। 6 महीने यहाँ से नहीं जाएंगे। 6 महीने लगे तो 6 महीने से नहीं जाएंगे। यहाँ रहेंगे जब तक कोई मोदी मानता नहीं है, हक नहीं मानेगा। जो सरकार ने काले कानून बनाए ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। दिन में आंदोलन का जो जज्बा दिखाई देता है वो रात में कम नहीं होता। भले ही सोने के लिए बिस्तर न हो, खुले आसमान के नीचे रात काटनी पड़े, लेकिन इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से ये आंदोलन चल रहा है, किसान का बिस्तर ट्रैक्टर और ट्रकों में लग रहा है। आधी रात का वक्त है, सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं किसान, अपनी ट्रॉली के बीच में सो रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाती, आप सोइए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सोइए। आगे बढ़ते हैं, चूँकि अचानक से कोई उठे ये ठीक नहीं लगता है, और हम कोशिश करेंगे जो लोग उठे हुए होंगे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, किसी को उठाकर बातचीत नहीं करेंगे ख़ास तौर पे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कुछ लोग सो रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी जो ट्रॉली के आगे का हिस्सा होता है, यहाँ पर भी सोने का प्रबंध किया हुआ है, कुछ लोग यहाँ सो रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें, और ये रात की तस्वीरें। आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और कैसे यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये देखिए, बाकायदा अगर आप देखेंगे ना तो ये जैसे ट्रक है, ट्रक पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ ऐसे बनाई हुई हैं ताकि जो बुज़ुर्ग भी हों तो उनको दिक्कत ना हो, वो ऐसे सीढ़ियों पर चढ़ करके ऊपर जा सकें। अंदर कुछ लोग सो रहे हैं। आंदोलन में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, लिहाजा उनके लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। छोटे बड़े कई किस्म के टेंट हैं। किसी में एक साथ 8 लोग सो सकते हैं, तो किसी टेंट में केवल 2 लोग ही सो सकते हैं। और ये वाला जो टेंट है, ये थोड़ा बड़ा टेंट है और इसमें 4 लोग सो सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये 4 लोगों का टेंट है और 4 लोग सो सकते हैं। और ये महिलाएं हैं यहाँ पर जो इस वक्त आप देख रहे हैं सो रही हैं, क्योंकि ये जो टेंट की व्यवस्था की गई है बुज़ुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए की गई है। आंटी, आप कहाँ से आई हैं?
हम लुधियाना ज़िले से आए हैं, समराला शहर से। अच्छा, लुधियाना के समराला से कितने दिन हो गए? हम तो आज ही आए हैं। आज आए हैं। और चूंकि आपको तो इतना नहीं पता होगा, ठंड बहुत ज़्यादा है, आने से पहले सोचा नहीं इतनी ठंड में हम जा रहे हैं? नहीं, ठंड तो भी है, इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पे संघर्ष के लिए कि हम नहीं आ सकते। बच्चे भी आए हमारे साथ में, वो 7 साल का लड़का है ये। 7 साल का लड़का? हाँ जी। इनका 7 साल का बेटा भी आया हुआ है। और ये सभी लोग समराला के हैं? हाँ, हमारे साथ ही हैं, हमारे परिवार के ही हैं। हल्की सर्दी में शुरू हुआ आंदोलन कड़ाके की सर्दी में भी बदस्तूर जारी है। रात भले ही कितनी काली और बर्फीली हो, लेकिन इस आंदोलन में लोग लगातार शामिल हो रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के दूर गांवों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं शामिल हो रही हैं। 2 खन्ना से हैं, एक कहाँ से आप? लुधियाना से। लुधियाना से। आप कहाँ से हैं? समराला से। समराला से हैं। तो आप चारों आई हैं, घर के और भी लोग हैं? करे और तो कोई नहीं है यहाँ पे और कोई नहीं है। तो आप घर वालों को, बच्चों को छोड़ के आई हैं आप? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਮੰਮਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। अच्छा, बच्चों ने कहा कि आप एग्ज़ाम हम दे देंगे, आप चिंता ना करो, आप प्रोटेस्ट में जाओ और हम एग्ज़ाम दे देंगे। तो आप बच्चों को घर छोड़ कर आई हैं। आप बताइए कि आप भी अकेली आई हैं यहाँ पर, चूँकि आप चारों महिलाएं घर से एक एक इंसान आए हैं, बाकी सब लोग घर पे हैं। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓ। क्रांतिवीरों से भरी पंजाब की धरती से इस आंदोलन में 3 साल तक के बच्चे भी शामिल हुए। माता पिता अपने बच्चों को इस आंदोलन में लाकर फख्र महसूस कर रहे हैं। एक छोटे से बच्चे लेके आप छोटे से बच्चे को यहाँ लेके आए हैं? हाँ जी, नाल मदर है इनकी। हाँ जी। मदर भी साथ में इनकी। ये कितने साल का है? ये 3 ईयर। 3 साल का बच्चा। आप देखिए, किसान आंदोलन में ये 3 साल का बच्चा, आप बच्चे को लेकर आए हैं, मतलब क्या सोचकर? मैडम, ये आने वाले फ्यूचर के में याद रखेंगे और अपने आगे पीढ़ी को बताएंगे कि हम भी गए थे उसमें, कभी आंदोलन में हमने भी हिस्सा लिया था। ये हम अपने बच्चों को बता के जाएंगे नेक्स्ट। अकाल, आपको पता है आप यहाँ क्यों आए हो? फार्मर्स की सपोर्ट करने के लिए। किसके साथ आए हो? मम्मा, पापा और माय सिस्टर। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी मिले जो इस आंदोलन में सेवा भाव से शामिल हुए, वो चाहे बुजुर्ग हों या फिर स्कूल कॉलेज के बच्चे, जो आंदोलन में हाथ बटा रहे हैं। तो ये टेंटों की व्यवस्था आप देख रहे हैं, हम आपको बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की और हम उनसे बातचीत करेंगे। हमें बताया गया है कि यहाँ पर हम जा सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं। जी, आप यहाँ पर बैठी हुई इस टेंट में, चूँकि मैंने इनको देखा तो इनसे बात कर लेती हूँ। कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? जी, नियरली 20 दिन हो चले हैं, मतलब जब से चला था उसके 2-3 दिन बाद आ गई थी। मैं एक मिनट ये टेंट अंदर से दिखाना चाहती हूँ। अगर आप अंदर ही बैठ जाएं तो मैं ये टेंट दिखा सकती हूँ। ये देखिए ज़रा, अंदर से मैं टेंट आपको दिखाऊंगी। ये छोटा सा टेंट है, 2 लोग सो सकते हैं? हाँ जी, जी, ये 2 लोगों की। तो ठंड नहीं लगती इसमें? नहीं, थोड़ा राहत है पहले से। पहले हम ट्रॉलीज में रह रहे थे तो उससे बेटर है अभी। तो ये अंदर बैग्स आप देखने रखे हैं। आप क्या करती हैं? मैं बेसिकली कॉलेज के साथ काम करती हूँ। कॉलेज के साथ? तो आप मतलब यहाँ पर आई हुई हैं इतनी ठंड में, कॉलेज के साथ, किसके साथ आई हैं? मैं अकेले ही आई थी, लेकिन यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं। मैं भी पंजाबी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU के काफ़ी फ्रेंड्स, तो काफ़ी लोग मिल गए हैं। यहाँ पे आप आके दिन भर क्या करती हैं? दिन भर हम आसपास का काम, जो भी काम होते हैं, क्योंकि बहुत से काम हैं, बुज़ुर्गों को दवाई देने के लिए, उनको खाने में हेल्प, वॉलंटियर करते हैं हम चीज़ों में और देखते हैं अगर कुछ रूमर्स हो रहे हैं या क्या हो रहा है उसके बारे में हम भी अपनी राय देते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो आप खुद यहाँ आई हैं या किसी संस्था के साथ आप जुड़ी हुई हैं? जी नहीं, मैं अपना हार्ट ड्रिवन ही आई हूँ। मुझे लगा था कि यहाँ आना चाहिए, यहाँ ज़रूरत है, तो मैं आई थी। आंदोलन में शामिल लोगों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वॉकी टॉकी के जरिए पूरे सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी खुद ही सुरक्षा में मुस्तैद हैं। जब हम किसानों के इस आंदोलन को कवर करते करते आगे बढ़े तो हमने देखा बलदेव सिंह सिरसा जी खुद यहाँ सड़कों पर सिंघू बॉर्डर पर वॉकी टॉकी के साथ मौजूद हैं और यहाँ पर पूरी व्यवस्था को वो खुद देख रहे हैं। रात के वक्त, इतनी ठंड के वक्त, बलदेव जी बहुत मुश्किल नहीं हो जाता? आप इतनी ठंड में रात के वक्त खुद पूरी व्यवस्था देख रहे हैं? देखिए बेटा जी, हमने लाखों लोग जो हमारे कहने पर है, हमारे संदेश पर आए हैं ना, हमारे कहने पर आए, हमने इनको
मतलब के कहा के जाना है, तो अब इनकी हम खुद सुरक्षा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? सरकार तो है नहीं, सरकार नाम की तो चीज़ नहीं है। किसान की लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये लड़ाई हक की लड़ाई है, लिहाजा उनका जोश पूरा हाई है। रात में महिलाएं गाना गाती हैं और इनकलाब के नारे लगाती हैं। परिस्थिति है आंदोलन की, परिस्थिति है अपनी मांगों को रखने की, परिस्थिति है अपनी बात को मनवाने की, अपने अधिकारों की। और ऐसे में ये महिलाएं, ऐसे में भी ये लोग पूरा यहाँ पर आकर के जोश अपना हाई रखे हुए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप आज यहाँ पर पहुँची हैं, क्या क्या आप चाहते हैं कि चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा है, अपने घरों से आप निकल कर आई हैं, तो सब लोग अपने घर वालों को छोड़ के आए हैं, आपके पूरे परिवार यहाँ आए हैं? तो आप बताइए, आप घर पे सबको छोड़ के आई हैं? हाँ जी, मेरा छोटा बेटा है, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜੂੰਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। मुझे आने का बहुत शौक था यहाँ पर, देखना चाहती थी कि कैसे लोग अपने प्रोटेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, मैं देखना चाहती थी ये, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी जाऊँ और मैं भी सब ये देखूँ। काला टोरिया कुंडे नाल अड़े आई, छोटा देवरा भाभी नाल लड़ आई। जैसे जैसे रात और गहरी होती जा रही थी, न्यूज नेशन के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से यानी सिंघू बॉर्डर से हर चप्पे पर हालात का जायजा ले रहे थे। अलाव के सहारे रात बिताई जा रही है। ये वो लोग हैं जो आंदोलन में आए लोगों की सुरक्षा में मुस्तैद हैं। यहाँ महिलाएं भी आंदोलन में शामिल हैं। लिहाजा हरियाणा और पंजाब के कुश्ती और कबड्डी के खिलाड़ी रात में जागकर पहरा देते हैं। जब हम यहाँ अंदर आंदोलन की इस बिल्डिंग में पहुंचे, ये आंदोलन के लिए देख सकते हैं किस तरीके की बिल्डिंग जो रहने के लिए प्रयोग हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग रुके हुए हैं, बताया जा रहा है कि महिलाएं और बच्चे यहाँ रुके हैं, बुजुर्ग यहाँ रुके हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमारा यहाँ हम कुछ लोगों से मुखातिब हुए तो पता लगा ये कबड्डी खिलाड़ी हैं तमाम, जो यहाँ पर पहरा देने का रात को काम करते हैं। आधी रात का वक्त है, सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पर पहरा देने का काम ये खिलाड़ी करते हैं। और ये कबड्डी और पहलवानी के खिलाड़ी हैं जो दिन में स्टेज संभालते हैं और रात को इस तरीके के जो एक्टिविटी है, यानी कि जो, क्योंकि यहाँ महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको सुरक्षा देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहरा देना सानू जरूरत बाकी ਤਾਂ ज़्यादा जरूरत पै रही है सानू, क्योंकि इत्थे महिलाएं, बच्चे, काफ़ी बूढ़े बुजुर्ग लोग आए हुए हैं। उनको कई बार रात को कोई दिक्कत आ जाती है, तो कोई तंग परेशानी आ जाती है, जहाँ वैसे चोरी का डर रहता है ना, तो उसके लिए हमारी जो स्पोर्ट्समैन है वो रात को पहरा देते हैं। अभी हमारी ड्यूटी है 2-2 घंटे के बाद या 3-3 घंटे के बाद, तो वो जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, जहाँ दूसरे जो हमारे जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है वो पहरा देते हैं जी रात को। इस खंडर को ही आंदोलनकारियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। इस वीराने में टेंट लगाकर आंदोलन को तेज किया जा रहा है। सर्दी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इनको डर है कि कहीं किसान कानून इनके बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद न कर दे। लिहाजा टेंट लगाकर ही आंदोलन की मशाल जलाई जा रही है। किसानों के लिए रुकने के लिए टेंट्स की व्यवस्था कर दी गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली में तो किसान रुक ही रहे हैं। ठंड बढ़ी, बरसात हुई, तो इस तरीके के टेंट्स भी यहाँ लगा दिए गए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं अभी बहुत से लोग जो हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, टेंट्स के बाहर भी सो रहे हैं। हालांकि इतनी सर्द, यहाँ आप देख सकते हैं खुला है, ये अगर देखा जाए तो ये पूरी बिल्डिंग जो है खुली है और ऐसे ओपन में ये टेंट्स लगाए गए हैं। जिनको थोड़ी सी ओट चाहिए वो लोग यहाँ पर पीछे की तरफ सो रहे हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ भी कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, कैसे उनकी रात कट रही है, कैसे वो आधी रात के वक्त में अभी यहाँ दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड परेशान कर रही है। किसान दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं इन कानूनों की वजह से, जिसका कोई मतलब ही नहीं है बनाने का, अपने प्रॉफिट के लिए वो बना रहे हैं। आंदोलन में आए लोगों के लिए तकलीफ मानो कोई मायने नहीं रखती। वो तो बस किसी भी कीमत पर आंदोलन को तब तक जारी रखना चाहते हैं जब तक सरकार उनकी मांगों को ना मान जाए। सर्दी बढ़ गई है और इतनी सर्दी बढ़ गई है कि घर से निकलना मुश्किल है, लेकिन ये किसान सड़क पर बैठे हैं और इस ट्रॉली में बैठे हैं, जिससे आप देख सकते हैं ये ट्रॉली तिरपाल का ही सहारा नजर आ रहा है। ओपन ट्रॉली थी जिसे
तिरपाल के जरिए ढक दिया गया है, घर बना लिया है इसे किसानों ने। इसलिए क्योंकि बारिश पड़ती है तो दिक्कत होती है, ठंड बढ़ती है तो दिक्कत होती है। हम तो मजबूरी करके बैठे, कोई शौक से नहीं बैठे। हमें तो पता लगा भी हमारा तो सब कुछ जा रहा है, जो पूंजीपति सब कुछ लेके जा रहे हैं। हम अपना बच्चे का भविष्य बचाने के लिए तिरपाल ढक के सोना पड़ता जी, हवा ठंडी चलती है तो मर रहे हैं। हम लोग तो इतने परेशान हो गए हैं कि पंजाब में भी पहले 2 महीने सड़कों पर रेलगाड़ी पटड़ियों पर मर रहे थे और इधर आकर भी मर रहे हैं। हमारे को तो ये नहीं समझ लगती कि हमारी ज़िंदगी का क्या बनेगा। हम छोटे छोटे बच्चे भी पंजाब में छोड़ कर आए हैं। सिंघू बॉर्डर ही नहीं बल्कि चिल्ला बॉर्डर पर भी किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। दिल्ली नोएडा की सीमा पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जिसे चिल्ला बॉर्डर कहा जाता है। सुनसान रात में सड़कों पर कोई ना दिखे, लेकिन इस बॉर्डर पर एक तरफ जवान तो एक तरफ किसान दिखाई देते हैं जो मोर्चे पर डटे हुए हैं। खेतों में जब पानी देते हैं तब तो बगैर कपड़े के रहते हैं, यहाँ तो कपड़े तो 4 पहने बैठे हैं। प्रशासन हमारे लिए एक चदरा भी नहीं दे रहा है उड़ने के लिए। हम आग के सहारे बैठे पूरी रात ऐसे काटेंगे। जिस दिन से धरना चालू है आग के अलावा से काट रहे हैं सब। कैसी विडम्बना की बात है कि आज जो देश का पालनहार है, आज वो दिल्ली की सड़कों पे अपने स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र की संवैधानिक मांगों के लिए दिल्ली में पड़ा हुआ है और देश के प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार 7 रेस कोर्स के बंगले में आराम फरमा रही है और अभी तक वो जगी नहीं है और उनके कानों पर अभी तक जू नहीं रहेंगी है। अरे हम तो मरने मारने पे आए हैं इस उम्र में। हाँ, मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। जब तक मांगे कानून वापस नहीं होंगे तो हम घर लौट के नहीं जाना है। आंदोलनकारी किसान कानून को काला कानून बता रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर डटे हैं, तो वहीं सरकार कृषि कानून को नए भारत के निर्माण के लिए जरूरी बता रही है। वो किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील कर रही है। दिल्ली से ज्योति तनेजा, मोहित बख्शी और सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।